नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बंगाल में आज की रात कोई सोचा भी नहीं था और बहुमत की तैयारी हो गई। जो खबर आ रही है अचानक वह बहुत चौंकाने वाली है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। अब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सोचा था कि पहले राउंड में या दूसरे राउंड में, जो पहले चरण का और दूसरे चरण का मतदान था, उसमें भारतीय जनता पार्टी 2021 के भी प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाएगी, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस वक्त जो हालात और परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिल्कुल नहीं आ रही। टोटल मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जो है 112 सीट है पश्चिम बंगाल के अंदर, और इस 112 सीट के अंदर टीएमसी 106 सीट पर और भारतीय जनता पार्टी को मात्र 5 सीट मिल रही है, अदर 1 सीट। अब मुस्लिम वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की पैठ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पैठ तो हिंदू वर्ग में भी नहीं है। कहा जाता था कि पहले चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 50 से 60 सीटों का तकरीबन प्रदर्शन किया था, और उन 60 में 5 पर आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। अब मुस्लिम बहुमूल्य सीट जो है, जहां के लिए असुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर, इन सबको उतारा गया था, अब यहां पर टीएमसी 106 सीटें निकाल रही है। असुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से साफ, हुमायूं कबीर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यानी कि इससे यह पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता गद्दारों को माफ नहीं करती। हुमायूं कबीर टीएमसी के विधायक होते हुए वह भारतीय जनता पार्टी से मिल गए और मिल करके बगावत छेड़ दिया। करोड़ों रुपए के धन उगाही किया उन्होंने जामा मस्जिद बनाने के नाम पर। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया, बेइंतहा पैसा खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के जरिए जिस पार्टी का चुनाव प्रचार सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स और चुनाव आयोग कर रहा हो, चुनाव आयोग के दफ्तर में यहां तक देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के झंडा जो होता है उसके लिए डंडा उंडा लगाने का काम कर रही थी। फुल सपोर्ट चुनाव आयोग का मिला। भारतीय जनता पार्टी के कंप्लेन पर संज्ञान लिया चुनाव आयोग ने, लेकिन टीएमसी के कंप्लेन पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो गृह मंत्री अमित शाह उल्टा लटका देंगे या दीदी जो बात का अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, वह सब उल्टा पड़ गया। इज्जत भी गई और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। तो वजूद भाजपा का नहीं है, वजूद हकीकत में टीएमसी का है। और टीएमसी जब मुस्लिम डोमिनेटेड सीट के अंदर 112 सीटें हैं जो मुस्लिम बहुमूल्य है, और यहां से ममता बनर्जी 100 सीटों से शुरुआत करती है, तो 112 में 106 सीट टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी को मिल रहा है, और मात्र 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्लियर नहीं है कि 5 सीट भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ पे आगे पीछे वाली परिस्थिति हो गई, और अदर को 1, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो चेहरा दिखाने लायक नहीं रही अब पश्चिम बंगाल के अंदर। किस मुंह से अभिषेक बनर्जी ने कहा है, ट्वीट किया है कि 10 जन्म तक भाजपा बंगाल का सपना न देखे सरकार में आने का। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, लोगों के दिलों में वास करना पड़ता है, लोगों के अस्मिता के साथ खड़ा होना पड़ता है, लोगों की जरूरतों के साथ खड़ा होना पड़ता है। और मोदी साहब तो लूटेगा पूरी टीएमसी। अब ऐसे में
बंगाल के अंदर पहले ही राउंड में टीएमसी 106 सीट और भाजपा 5 सीट और अदर 1 पर। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। यानी कि दूसरा राउंड जो 142 सीटों पर हुआ था, अगर 2021 के परिणाम को हम बताएं तो भारतीय जनता पार्टी मात्र 17 सीटें लेकर के आई थी 142 सीटों में दूसरे चरण में, और ममता बनर्जी का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और ममता बनर्जी के प्रदर्शन ने जिस तरह से चौंकाया कि दूसरे चरण में ममता बनर्जी 123 सीट लेकर के आई, 142 सीटों में 123 सीट लेकर के आई। 7 जिले पड़ते हैं दूसरे चरण में, 7 जिले हैं और टोटल 3 करोड़ 20 लाख वोटर। लेकिन ममता बनर्जी का 90% से भी अधिक 90% प्रदर्शन। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को अभी बहुत वक्त लगेगा और भारतीय जनता पार्टी को यह तो समझ अब आ गया कि ममता बनर्जी से चुनाव जीतना है, या ममता बनर्जी हो या कोई, पश्चिम बंगाल की जनता से वोट लेना है और पश्चिम बंगाल को जीतना है, तो चुनाव आयोग द्वारा किए गए वोट चोरी से मात्र चुनाव नहीं जीता जा सकता। पश्चिम बंगाल के असीमता की बात करनी पड़ेगी, उसके असीमता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की जनता का सम्मान करना पड़ेगा, उनकी जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, उनकी बात करना पड़ेगा और बात करते हुए दिखना पड़ेगा। तब तो आपको पश्चिम बंगाल में वोट मिलेगा, वरना वोट चोरी से आप 50-60 सीटें वोट चोरी से जीत तो सकते हो लेकिन सरकार नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने अस्वीकार कर दिया। यह बहुत शर्म की बात है। अब महत्वपूर्ण यह है कि जब 3 करोड़ 20 लाख वोटर में 123 सीट, 142 सीटों में 123 सीट टीएमसी को 2021 में मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 17 मिला था। तो ऐसे में अब जो परिस्थिति आ गई, अब सिर्फ अगर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट जो है 112, यहीं पर ममता बनर्जी सरकार के नजदीक पहुंच गई 106 सीट पर, और 294 का विधानसभा ही है। तो 294 के विधानसभा में आप दर्शकों को 147 सीटें चाहिए, 48 मान लीजिए, तो 106 तो हो ही गई, 112 सीट में 106 आ रहा है, अभी तो बहुत सीटें बाकी हैं। तो इसमें तो ममता बनर्जी का आंकड़ा बहुत आगे जा रहा है। तब भारतीय जनता पार्टी है कहां? क्यों इतना अपने आप को बेइज्जत कराई? मोदी शाह ने क्यों बेइज्जत कराई? अब महत्वपूर्ण यह है कि जब ममता की सरकार बनती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो अब मोदी शाह की धड़कनें भी बड़ी तेज हो गई, क्योंकि अब ममता बनर्जी के चुनौती पर विचार करने के लिए विवश हो गए, जिसमें नीतीश कुमार सबसे पहले पाला बदलने वालों में एक होंगे, क्योंकि जेडीयू नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसके सुर बदल गए हैं। जिस तरह से खुलेआम बिहार की जनता को कह रही है जेडीयू की भारतीय जनता पार्टी से डरने की जरूरत नहीं है, एनडीए के अहम हिस्सा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की पार्टी कह रही है बिहार में कि भारतीय जनता पार्टी से डरिए मत, हम भाजपा से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर चंद्रबाबू नायडू की जो नजर टिकी और गड़ी हुई है, वह नरेंद्र मोदी को बहुत डरा रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब चुनाव परिणाम आने के बाद फैसला लेने जा रहे हैं। काफी दिनों से चंद्रबाबू नायडू चुप थे, कुछ बयान नहीं, कुछ टिप्पणी नहीं, कोई मोदी का बचाव नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा था। अब चंद्रबाबू नायडू यह समझ गए कि मोदी और शाह के बस का नहीं है और इनका वोट चोरी भी किसी काम का नहीं है, और चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर करके वोट काटे जा रहे हैं
आंध्र प्रदेश में उसका अगर उल्टा रिएक्शन हुआ तो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर भी बात आएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार से अब 18 सांसदों के साथ बहुत जल्द दूरी बना लेंगे। अब नरेंद्र मोदी को सरकार बचा पाना बहुत मुश्किल है, जब पश्चिम बंगाल में पहले ही राउंड में टीएमसी 106 सीट पर आगे निकल रही है। सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट 112 में 106 सीट पर आगे निकल रही है और भारतीय जनता पार्टी 5 पर सिमट रही है, अदर 1 पर। तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का वजूद अब बचने वाला नहीं है और भाजपा के 12 सांसद जो हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, वह भी अब टूट जाएंगे। आज जो तैयारी है, एक जीत की, बहुमत की तैयारी चल रही है पूरी रात। किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी साहब ने ममता बनर्जी को बहुत कम आंका। ममता बनर्जी इन लोगों पर बहुत भारी पड़ गई है, यह लोग अब नहीं बच पाएंगे। अब इंडिया गठबंधन की ताकत का यह एहसास इनको अब मोदी को होगा। अब जो इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ेगी, इससे बड़ी। और दूसरी चीज की, आसाम के अंदर 5 राज्यों की काउंटिंग है, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, असम और पश्चिम बंगाल। असम के अंदर गौरव गोगोई प्रदेश अध्यक्ष असम के और लोकसभा के उपनेता, विपक्ष के उपनेता, उन्होंने बयान दिया है। चर्चा हुई और गौरव गोगोई ने बोला कि चर्चा हुई और प्रतिनिधियों से चर्चा हुई है। कहा कि असम की जनता, किसान, युवाओं और महिलाओं ने एक नई सरकार बनाने के लिए मतदान किया है। 4 मई यानी क्या नतीजे आएंगे, हमें स्ट्रांग रूम पर नजर रखनी होगी। हम सभी को मतगणना के दिन के लिए तैयार रहना होगा। हम सब एकजुट हैं। भाजपा ने एग्जिट पोल के माध्यम से असम में माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से तमिलनाडु में भी यही चीज है, केरल में भी यही, पांडिचेरी में भी। अब कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन। केरल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में, और असम में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। जिस तरह से उठापटक चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूल गए। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा, फाइनल रिजल्ट आता है तो क्या आता है। उन सभी खबरों को लेकर के आप दर्शकों के सामने आऊंगा, लेकिन रात कातिलाना है बंगाल में। पूरी रात कोई सोएगा नहीं, तो इंतजार कीजिए, फिर हाजिर होते हैं आप दर्शकों के सामने। तब तक के लिए नमस्कार। बाकी आप सभी दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।